बड़े चढ़े और मैं तो सिर्फ शर्ट पहना हूँ और बंदे विंडो भी खोल के रखे तो ठंड बहुत लग रहा है मेरे को। स्वागत है सेंट्रल एशिया में आखिरी बार। ये जो मेरा ट्रिप था ऑलमोस्ट 1 महीने का, जो शुरू होता समरकंद से लेकर बुखारा उज्बेकिस्तान में, फिर तश्केंत, फिर चला गया मैं कजाकिस्तान के एकदम नॉर्थ अस्ताना उसके कैपिटल में, फिर नीचे में आ गया वापस ये लेक होते हुए अलमाती, जो कि है सेंट्रल एशिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक और पार्टी सिटी। उसके बाद उसके किर्गिस्तान, बिश्केक, लेक किसिकुल होते हुए, काराकल होते हुए वापस आ गए तश्केंत, फिर उधर से कुजान और अभी आएंगे आखिरी स्टॉप ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। लेट्स एक्सप्लोर इट राज कर रहा है। इन्होंने एक्चुअली कुछ सालों पहले खुद को घोषित कर दिया है, जब तक मैं हूँ तब तक मैं हूँ, मतलब जब तक हूँ। पता नहीं अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई। एनीवे इस गाड़ी में बैठ गया हूँ, ये लेगा 150। महंगा है यार थोड़ा, 150 का मतलब हो जाता है तकरीबन $20। और नहीं $20 नहीं, 150 का मतलब होता है कि तकरीबन 1000 रुपये, 1200 रुपये। और 1200 रुपये में हम लोग पहुँच जाएंगे दुशांबे। सेंट्रल एशिया में जितने भी देश हैं उनमें से किर्गिज और तजाक, ये दोनों पहाड़ों के लिए फेमस है। एक्चुअली तजाक लोग जो आते हैं वो पामीर हाईवे करने आते हैं। पामीर हाईवे कौन सा पार्ट है, जो कि अफगानिस्तान, अपना कश्मीर, अपना चाइना, इस एरिया का एरिया है, उसे पामीर हाईवे कहते हैं। लोग वहाँ पे हिचहाइकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं। साउथ में आता है। बाकी नॉर्थ में भी पहाड़ है, जैसे हम लोग अभी कुजान से लेके होते हुए जा रहे थे दुशांबे। कुछ सालों पहले ये रूट एकदम बंद था, किसी को जाना होता था ना कुजान से दुशांबे तो उनको उज़्बेकिस्तान घुस के फिर समरकंद होते हुए दुशांबे आना पड़ता है। हाल ही में ये नया टनल बना है, 1-2 नए टनल्स बने हैं, तो सब मिला के ये नया रोड खुला है, तभी अभी तजाकिस्तान के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। पहले तो ये रोड एकदम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ट्रैफिक जाम लग गया यार, यहाँ पे बहुत ठंड है, 10 डिग्री टेम्परेचर है और मैं तो सिर्फ शर्ट पहना हूँ और बंदे विंडो भी खोल के रखे तो ठंड बहुत लग रहा है मेरे को। तो बहुत देर जाम खुलने के बाद गाड़ी वाला हम लोग को इधर उतार दिया। 150 ले भी लिया और सिटी के अंदर भी नहीं लेकर गया। कोई बात नहीं, यहाँ से बस लूँगा और चल जाऊँगा अपने हॉस्टल। अभी बज रहे शाम के ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास। 5 बजे पहुंच जाना चाहिए था, पर वो लैंडस्लाइड में टाइम लग गया ज़्यादा। स्वागत है दुशांबे में। यह है मेरा हॉस्टल ताजिकिस्तान में। मैं दे रहा हूँ $5, यानी कि 410 रुपये, और इसमें मुझे मिल रहा है ब्रेकफास्ट और एक डॉर्म रूम। ताजिकिस्तान मेरी स्थान का 4वां स्थान है, पर आखिरी नहीं। और हम लोग अभी जा रहे हैं दुशांबे, इसकी कैपिटल को थोड़ा एक्सप्लोर करने। वैसे तो सनी सीजन है, पर अचानक बादल आ गए। चलो चले दुशांबे में। $250 में की बस थी, जिसका मतलब तकरीबन 20 रुपये से कम। वो लेके हम लोग आ गए दुशांबे के सिटी सेंटर में। आज एक मंडे है, और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता है, दुशांबे का मतलब है मंडे। इनका लोकल जो लैंग्वेज है उस भाषा में दुशांबे को मंडे कहते हैं। बड़े बड़े कुछ बिल्डिंग्स हैं, पर ज़्यादा बड़े बिल्डिंग्स नहीं है। एक्चुअली जो 4 स्थान हैं उनमें से सबसे लीस्ट डेवलप्ड यही है शायद। नहीं, एक्चुअली नहीं, बिश्केक इससे भी कम डेवलप था। ये पता नहीं, कन्फ्यूजन है। देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, बात करता हूँ। सामने एक बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है और चाइना का साइन है, चाइनीज़ बना रहे हैं इसको। एक्चुअली चाइना और किर्गिस्तान का अच्छा संबंध है, और इनके बीच में थोड़ा सिविल वॉर टाइप का था, फिर अच्छे से सेटिंग हो गया है, मिटमाट हो गया इनके अंदर। और यहाँ पे 10 सीडी यानी कि 70 रुपये में एक चिकन का हॉट डॉग ले रहा हूँ मैं। 70 रुपये में तो न्यूयॉर्क में भी नहीं मिलता है। किसके साथ किसको कंपेयर कर रहा हूँ, पर ठीक है, यहाँ वाला ज़्यादा टेस्टी होगा। न्यूयॉर्क वाला एकदम बकवास होता है, उधर 2.5 लेते हैं, बकवास होता है। एक
फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 4 50 फ्लैग। ये कंट्री कुछ ज़्यादा नेशनलिस्टिक नहीं है क्या? हो भी सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। पर क्योंकि इनका आज आई थिंक अगस्त का 29 और 30 और सितंबर में इनका सितंबर 9 में इनका इंडिपेंडेंस डे है, उसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा फ्लैग्स हो सकते हैं, वन ऑफ द रीजंस। बट मेरे को श्योर शॉट तो नहीं पता है। और यहाँ पे लोग बहुत गोल्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब गोल्ड का प्राइस पता करते हैं। उज़्बेक, किर्गिज़ और तजाक में जितने भी मैं औरतों से मिला हूँ, सबके दांत में गोल्ड लगा है, सबके। पता नहीं क्यों, यंग मॉडर्न पुराने सभी के दांत में गोल्ड लगा है। पता नहीं इनका दांत खराब है कि क्या है। तो सिर्फ 14 कैरेट बिकता है यहाँ पे। जो दांत वात बनाते हैं ना, वो सब 22 कैरेट 24 कैरेट यूज़ नहीं करते, 18 कैरेट भी नहीं करते, 14 कैरेट का बनाते हैं। तो बहुत ही लो क्वालिटी का गोल्ड रहता है। और 14 कैरेट का दाम बोल रहे हैं कुछ 4000 रुपये ग्राम का। कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ऐसा नहीं कि एकदम भी नहीं है। और यहाँ का पॉपुलेशन है 12 लाख ऑफिशियल। देसी भी है इधर, पता है अपने जो स्टूडेंट्स है वही पूरे चारों स्थान में स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा है। लेबर्स यहाँ पे नहीं आते काम करने, इधर काम नहीं है, पैसा नहीं है। इधर का मिनिमम सैलरी भी इंडिया से हालत है। पर मैं इंडिया से तो ऑफकोर्स हर कुछ महंगा होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही आते हैं यहाँ पे, और लेबर करने तो अपना मिडिल ईस्ट ही है। अगर आपको नहीं पता है तो इनको कहते हैं ट्रॉली कार्स। इलेक्ट्रिक पे चलती है, और कभी कभी ड्राइवर उसका निकल जाता है, फिर ड्राइवर आके लाइन वाइन चेंज कर देता है। और कभी कभी दूसरी लाइन जाने के लिए भी ड्राइवर उतर के पीछे से लाइन लगाता है। इसे कहते हैं ट्रॉली कार्स। हम लोग यहाँ के मेन पार्क के सामने आ गए। यहाँ पे आई थिंक नेशनल फ्लैग पार्क उधर है, और कुछ और चीज़ें इधर उधर है। बस यहीं पे सेंटर ख़त्म है। और ये है यहाँ का मेन पार्क। ये तो अपना सिंगापुर वाला कॉपी लग रहा है ना, सिंगापुर में जो है वैसा लग रहा है। वहाँ पे कुछ स्टैचू है, वो देख के आता हूँ। और आ गए यहाँ पे दुशांबे के मेन सिटी सेंटर में। सामने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है। इधर कोई बड़ा सा होटल है जहाँ पे अपना प्रेसिडेंट कम राजा कम डिक्टेटर का फोटो है, जो बहुत साल से राज कर रहा है। इन्होंने एक्चुअली कुछ सालों पहले खुद को घोषित कर दिया है, जब तक मैं हूँ तब तक मैं हूँ। मतलब जब तक हूँ मैं चेंज नहीं होने वाला, ऐसा कर दिया खुद को घोषित। और यहाँ पे है विशाल मोनूमेंट। ये कोई फाइटर का नहीं है, पता है। ये मोनूमेंट मेरे को जितना लगता है कोई पोएट का है। इधर ये लोग पोएट को ज़्यादा मान्यता देते हैं। वैसे किसी पोएट का खास है, यूनिक सा स्टैचू है, आर्क में बनाया गया है। आप लोग को पता नहीं कितना दिख रहा होगा। ये है इनका नाम। ये एक्चुअली राइटर ही नहीं है, एक्चुअली रूलर ही है, इस एरिया का रूलर, बहुत साल पहले का। इस्माइल, यार क्या क्या नाम रखते हैं, इस्माइल सामानी, यही नाम है। सिर्फ 2 सोमी का मिला है, पता है। 2 सोमी का मतलब होता है 15 रुपये। मस्त, सस्ता है, ये तो सस्ता है। पूरा इंटरनेट छाड़ मार लिया, पर कुछ दुशांबे में इंटरेस्टिंग मिल ही नहीं रहा दिखने के लिए या फिर दिखाने के लिए। बस एक ही है कि पामी हाईवे चले जाओ, या फिर ये बाज़ार जो है लग तो रहा है बॉक्सर या फिर ट्रेन स्टेशन जैसा, पर एक्चुअली में बाज़ार है, बहुत ही सुंदर सा। ये वाला लोग बोले कि जाके देख के आओ, तो चलो आगे। एक ही चीज़ हर देश में, बाज़ार जाओ बाज़ार जाओ बाज़ार जाओ। और ये बाज़ार कम मॉल ज़्यादा लग रहा है, और बहुत ही मॉडर्न है। ऐसा नहीं कि पुराना, मेरे को लगा था पुराना टाइप का बिल्डिंग होगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत ही मॉडर्न नया बिल्डिंग है। तो ये है रुद्राकी पार्क, और इस पार्क में आ गए। रुद्राकी
यहाँ का पोइट है, इनका सेम स्टैचू आई थिंक खुजान में भी दिखाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी यहाँ पे घड़ी का टाइम गलत है, यहाँ पे इंडिया से सिर्फ हम लोग आधा घंटे पीछे है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं लोकल टाइम में तकरीबन 5:30, इंडिया में बज रहे हैं 6। तो इनके नाम पे है ये जो पार्क है, व्हाट इज नेम रुदकी। तो ये इंसान रुदकी है और ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पोएट है। इनका जन्म इधर ही हुआ था ताजिकिस्तान में, फिर शायद ईरान में जाके मर गए थे। इन्होंने टर्किश क्यों बता रहा हूँ, ईरानियन और तजक में बहुत सारे बुक, किताबें और पोएम्स लिखे, और बस ये बगीचा है और कुछ नहीं है। मेरे साथ ये भाई है काउच सर्फिंग से, और ये भी इंडिया जा चुके हैं बहुत बार। और फिर बस ख़त्म कहानी है इस देश की, मतलब दुशांबे की। और ये है सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, काफ़ी बड़ा है यार। और व्हाट इज़ दैट मोनूमेंट, तो वो भी कुछ मोनूमेंट सा ही है। और ये दुशांबे का मेन स्क्वायर। चलते चलते हम लोग आ गए इस जगह पे। इज दैट द न्यू स्क्वायर, इज अ रेस हॉर्स कोर्स, सो देयर इज गैम्बलिंग हैपनिंग हियर। और इधर भाई फुवारा है सुंदर सा मस्त। और व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, पार्क, ओके। और भाई चारों ओर पहाड़ है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, अगर कोई चाहे यहाँ पे, तो मान लो जैसे कि सारे कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज जहाँ पे गया था मैं, वेस्ट अफ्रीका में या फिर इधर भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में, तो क्या था कि क्योंकि इस्लामिक है तो उनको प्रे करने का मन हुआ तो कहीं पे भी बैठ के प्रे कर सकते हो। बट यहाँ पे ताजिकिस्तान में अगर कोई यहाँ पे कहीं भी पब्लिक स्पेस में खड़ा होके प्रे करते हैं तो पुलिस आके उसको उठा के लेके चलाएगा, अलाउड नहीं है। तुमको अगर प्रे करना है तो तुमको क्लोज्ड स्पेस पे करना पड़ेगा जहाँ पे लोग नहीं है। मतलब ये है कि तुम अपना रिलीजन मान रहे हो करो, बट बाकियों को इन्फ्लुएंस या फिर फोर्स मत करो। तो पब्लिक स्पेस में प्रे करना अलाउड नहीं। ये मतलब ख़राब है, अच्छा है, क्या बताऊँ मैं, नो कमेंट्स, बट जो है सही आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी कह सकते तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है तो उसका ही रूल चलेगा, भले ही वो इस्लामिक हो पर ये रूल मानते नहीं है। अभी ये इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो, कोई भी रिलीजन हो, मैं तो इसके अगेंस्ट ही बोलूँगा, क्योंकि हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है। तो अगर कोई प्रे नहीं कर सकता, कोई यहाँ पे बैठ के थोड़ा अपने प्रेयर के टाइम पे, तो ये तो ख़राब बात है यार। कोई भी रिलीजन पकड़ लो, अपना राइट और अपना रिलीजन अगर पीसफुली प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो क्या ही कर सकते हो। ये ख़राब लगा मेरे को एक ताजिकिस्तान के बारे में बात। बाकी मेरे यहाँ पे कुछ लोकल से भी मिला था, पर किसी कारण ऑडियो खो गया, उसी वजह से मैं इंटरेक्शन सेव नहीं कर पा रहा था। यंग लोग हैं बट बहुत ही कम है। काउच सर्फिंग में मेरे को ज़्यादा लोग नहीं मिले, कहीं और भी ज़्यादा लोग नहीं मिले, और ट्रैवलर्स भी कम मिले, क्योंकि दुशांबे में कोई रहता ही नहीं है। 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं यहाँ से हर कोई, क्या कहते हैं उसको, अपना पामीर हाईवे। बाय द वे सामने जो है ये है अपना सबसे बड़ा लाइब्रेरी सेंट्रल एशिया का इस बिल्डिंग में। इनफैक्ट दुशांबे में सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा वो भी था, क्या कहते हैं, मॉस्क, बट सबसे बड़ा बन गया अभी कजाकिस्तान में, उसका कैपिटल अस्ताना में, जो मैंने दिखाया था कजाकिस्तान में। वैसे ही मैंने सेंट्रल एशिया के 4 कंट्री दिखा दे इस सेंट्रल एशियन सीरीज़ में, और ये सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। आप अगर सेंट्रल एशिया के 4.5 कंट्रीज घूमना चाहते हो तो आपका सारा ट्रिप हो जाएगा आराम से 1 महीने के अंदर, और आपको फटाफट करना है तो आपको ये ट्रिप 2 हफ्ते के अंदर भी हो जाएगा, टच एंड गो टाइप के, बट मज़ा आ जाएगा। सेंट्रल एशिया के 4 कंट्री हो सके तो एक बार में घूम लो 2 हफ्ते के अंदर। एंड अल्टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। नेक्स्ट सीरीज होने वाला है अफगानिस्तान।